जीवन भोजन बनता है, प्रेम पूर्वक भोजन बनता है। जहाँ प्रेम है, जिस घर में प्रेम होता है, समता होती है, वहां पर विवाद नहीं होता है, मधुर वाणी होती है। एक व्यक्ति बेटा की शादी हो गई, तो बेटा की शादी हो गई तो बहू घर आई। तो बहू जब घर आई तो अपने सास ससुर को भोजन, जो बहू का नियम है, बना के खाना पीना देना, खिलाना और भोजन पानी दे रही थी। एक दिन की घटना है, ससुर जी भोजन कर रहे थे और बहू घी का शीशा लेकर के आ रही थी। घी छूट गया था घर में। इतने में क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया, पानी पड़ा हुआ था और पैर फिसल गया, वो गिर गई, शीशा उसके हाथ से छूट गया, शीशा फूट गया। शीशा फूट गया तो सास उधर से आई। आप लोग होते तो क्या करते, अंठूसी के सुझबे निकल के ठिंगले चले से 2 किलो घी बर्बाद भाग गए, मोने न लगे, चीते न लगे से, यही जवाब होता। वो सास क्या कहती है, बहू के हाथ से घी गिर गया है, शीशा फूट गया है, तो सास कहती है बेटी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जाओ तुम कपड़ा बदल लो। तो बहू कहती मम्मी घी गिर गया। कहते घी गिरा तो घी फिर आ जाएगा, चिंता मत करो, घी की चिंता मत करो, तुम घी फिर हो जाएगा, जब तुम कपड़े बदल लो, मैं जाता हूँ भोजन दे दूंगी, मैं जाती हूँ भोजन दे दूंगी। ये उन्होंने कहा, मैं भोजन दे दूंगी। बहू चली गई, कपड़ा बदल करके आई। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। समय बीता गया, बहू घर की मालकिन हो गई और वो सास बूढ़ी हो गई। जब बुढ़ापे का अवस्था आ जाती है तो खांसी, सर्दी, लेटा पोटा, पैखाना, होश नहीं रहता है। तो वह जो बहुत ही बड़ी तत्परता के साथ अपने सास की सेवा करती थी। एक दिन कोई कार्यक्रम था उनके घर पर, उनके सास ससुर आए हुए थे, उनके बेटा के सास ससुर आए हुए थे। उस बहू की माँ आई थी, देखा कि मेरी बेटी किस प्रकार से अपने सास के कपड़े धोती है, गंदे साफ करती है, मैले कुचले कपड़े को धोती है, साफ करती है, पैखाना पेशाब साफ करती है। तो बेटी से पूछती है, बेटी तुम तो वहां पर बड़ी फैशन में रहती थी, बड़ी साफ सफाई रहती थी, और तुम अपने सास के गंदे कपड़े को धोती हो, नेटा पोटा साफ करती हो, तुम्हें घिरना नहीं लगता है, बदबू नहीं आती है? तो बहुरानी कहती है, वो उसकी बेटी कहती है, नहीं माँ, जब अपने सासू माँ के गंदे कपड़े को धोती हूँ, सासू माँ के कचरे को धोती हूँ, तो उसमें बदबू नहीं, मुझे घी की खुशबू आती है, उसमें दुर्गंध नहीं, घी का सुगंध आता है। क्यों? उस दिन सास ने उसको सांत्वना दिया था, मीठे वाणी बोल दिए थे। घी तो गिर ही चुका था, घी तो फूट ही चुका था, बर्बाद हो चुका था, लेकिन आपकी वाणी मीठे होने चाहिए। आदमी के प्रति आपके जीवन में प्रेम का भाव होना चाहिए। जहाँ पर जन का महत्व दिया जाता है, धन को दूसरे स्थान पर रखा जाता है, वहां सदैव शांति रहती है। और जहाँ जन को दूसरे स्थान पर, धन को पहले स्थान पर रखा जाता है, वहां पर अशांति आती है। 2 गोतनी थी, देवरानी जेठानी, उसके घर में घी का काम चलता था, दही दूध का काम चलता था। घर के सभी लोग कहीं चले गए थे, कोई व्यापारी आया घी खरीदने के लिए, दरवाजा खटखटाया, बड़ी वाली बहू घर से निकलती है, कहती क्या बात है? कहा अमुक आदमी नहीं है? कहा नहीं है, कोई बात हो तो बताइए, मुझे 2 किलो घी लेना था। कहा घी मिल जाएगा। घी के पहले जमाने में आप लोग जानते हो, सिक्के पर लोग घी रखते थे, मट्टी वो जो रस्सी का सिक्का होता था, उसमें दही छाली वगैरह रखते थे चूहा बिल्ली से बचाव के लिए। इतना बढ़िया घर का मजबूत दरवाजा नहीं होता था पहले, लोग वो बांस का टट्टी लगाते थे, पट्टी लगाते थे, कीड़ों से बिल्ली घुस जाते थे, केवाड़ी लगाते थे बांस का, पर अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, वो बंद हो चुका है। सिक्का में रखते, पक्का का मकान इतना रेट नहीं, धोखा लोग बनाते थे, धोखा पर घड़ा आता नहीं था। आजकल तो बड़का बड़का रेट है, सब उसमें समा जाता है, अलमारी हो गया, गोदरेज हो गया। अब पहले सिक्का सब काम करते थे। ये बगल में तामगंज का कमतिया सब रहता था, मैं एक बार गया देखने के लिए, तो बांस काट करके देखता था, उसमें वो नमक रखते थे, लकड़ी के सामान, वही में तेल भी रखते थे, बांसे वाला बांस का जो पिचकारी बना उसमें तेल रखते थे, नमक रखते, मैंने देखा। तो लकड़ी के बर्तन उपयोग होते थे। तो सिक्का पर घी का घड़ा था, तो बड़ी बहू चढ़ गई कुर्सी लगा करके, छोटी से कहे कि तुम पकड़ना, हम तुमको पकड़ाते हैं, कि उतारेंगे कैसे?
कुर्सी पर वो चढ़ी हुई थी, घी का घड़ा छोटकी वाली को दे रही थी, छोटकी गोतनी को। इतने में क्या दोनों के हाथ से मिस हो गया, घी का घड़ा वहां से गिर गया, फूट गया। हम लोग होते क्या होता, नीचे वाली कहते अंठूसी का सुझवे नहीं करे, वो तय छोड़ देते, कहती नहीं करती। वहां पर क्या हुआ, जो ऊपर में खड़ी थी वो कहती है छोटी वाली से, बहन बड़ी भूल हो गई, घड़ा हम आपको पकड़ा नहीं पाए, घड़ा मेरे हाथ से छूट गया, घी गिर गया है, घी बर्बाद हो चुका है, 3-4 किलो घी गिरा है। लेकिन वो कहती क्या है, मेरे हाथ से घी का घड़ा छूट गया है। छोटकी को कबूल कर लेना चाहिए, छोटकी का नहीं दीदी, गलती आपकी नहीं है, आपने पकड़ाने का पूरा प्रयास किया, आपने पकड़ाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाई, मेरे हाथ से छूट गया, अपने ऊपर दोष ले लिया। बड़की कहती है मेरे हाथ से छूटा है, और छोटकी कहती है मेरे हाथ से छूट गया, अपने अपने दोष ले लिया है। ये 2 किलो गिरा कि 10 किलो गिरा, घर में झगड़ा होगा, अशांति आएगी, कभी नहीं आ सकती है, तो दोष अपने ऊपर ले लिया। कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, पहले तो अपने आप को संभालो, हक नहीं दोष और में निकालो। पहले तो अपने आप को संभालो, हक नहीं दोष और में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर ये तुझको आके झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर ये तुझको आके झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दौलत तुम्हारी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन आपके व्यवहार से किसी का दिल न दुखे। न छोटकी ने बड़की को कष्ट दिया, न बड़की ने छोटकी को कष्ट दिया, किसी को कड़वी वाणी नहीं बोली। कभी घर में झगड़ा होगा? नहीं होगा। आप झगड़ा से बचना चाहते हैं, अशांति से बचना चाहते हैं, तो सहनशील बनिए। कोई जो नुकसान हो गया है घर में, तब बर्दाश्त करना सीखिए, संतोषी बनिए। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है, ये कबीर देव का वचन है और भगवान श्री राम का वचन है। मां सबरी के प्रसंग में 8 यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। छोटकी ने बड़की में दोष नहीं देखा। हम लोग भगवान के भक्त तो हो जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति तो करते हैं, दोष हमेशा दूसरों में देखते हैं, बुराई देखते हैं, और यही झगड़ा का मूल कारण होता है, अशांति का मूल कारण होता है। बहू है, जब पड़ोस की महिलाएं आ जाएंगी तो अपनी सास की निंदा करेगी, लेकिन याद रखो, जिस सास के पास, जिस महिला के पास तुम निंदा कर अपने सास की, तुम्हारे बेटे को तेल लगाने को डेली नहीं आएगी।
चाहे दो कड़वी वचन बोल करके हो, चाहे प्रेम से हो, वही सास तुम्हारे बच्चे को तेल लगाएगी, वही सास तुम्हारे बच्चे को गोदी में लेगी, रात भर वही बच्चे तुम्हारे, वही बूढ़ी तुम्हारे बेटे को सीने से लगा कर सोएगी, पड़ोस की महिला नहीं आएगी। और अगर आप सास हैं अपने बहू की निंदा कर रहे, शिकायत कर हमारी बहू ऐसी है, तो याद रखना थाली फेंक करके हो या थाली प्रेम से हो, चाहे ज्यादा नमक मिर्ची डाल के हो, अच्छा उसना पुसना हो, लेकिन वही बहू आपको भोजन देगी, पड़ोस की महिलाएं आपको भोजन नहीं देगी। इसलिए अगर वही है, उस बहू के प्रति अपने दिल में प्रेम लाओ, उस सास के प्रति अपने जीवन में प्रेम लाओ। और अगर एक दूसरे का समर्पण होगा, प्रेम होगा, जिस प्रकार हम लोग मकान बनाते हैं, एक एक ईंटे के बीच में अगर सीमेंट बालू पानी का मसाला दे दिया जाता है तो 10 मंजिला 20 मंजिला इमारत बन के तैयार हो जाता है, कभी दीवार गिरता नहीं है। एक एक ईंटा और ईंटा पर ईंटा देते जाए, बीच में मसाला नहीं दे तो क्या होगा, 10 फुट जाने के बाद ही दीवार गिर जाएगा। उसी प्रकार हर एक प्राणी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, सास बहू के बीच में प्रेम रूपी मसाला होना चाहिए, समता रूपी मसाला होना चाहिए। और जब प्रेम से आपका घर जोड़ेगा, प्रेम के मसाला सगवार होगा, तो वह घर कभी टूटता नहीं है, वो घर कभी बर्बाद नहीं होता है। और जब करना खुशी वाली बात हो जाती है, ये माँ, आजकल बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, तो माँ। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले ये माँ अपने बेटी के घर नहीं जाती थी, इतना बेटी का घर नहीं उजड़ता था, नहीं टूटता था, झगड़ा पहले भी होती थी, झंझट पहले भी होता था, लेकिन बेटी अपने पति की मार खा करके भी, सास के 2 डांट सुन करके भी रह लेती थी, और घर को फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता था। जहाँ पर बर्तन वहाँ आवाज आना स्वाभाविक है। और जब से मोबाइल हो गया है, ये माँ बेटी घर जाना शुरू कर दी है। अब बेटी को कुछ हुआ तो माँ से फोन करके पूछती रहती है, दागे फेल है। पहले 6 महीना में एक बार पता चलता था, संदेश सब होता था, अब डेली फोन करता है, दागे खेल हाँ की बने लेता है, बगिया बने माँ की कुर्ती डाल जाकर कल को विचार से पटवार साग बनावे के, परसों देखिए हमारे सोच डाल तो पीछू नहीं रही है। और यहीं से माँ उसको फरमाइश करते, तोरा बहुत टका दिलो, दे दिलो, नहीं तो अलगे घर बना, अलगे रहिए, बुढ़िया कथित सेवा कथित का क्या अपनी बेटी को यह संदेश दे रही है। और दूसरी की बेटी अगर अलग भोजन बनाना चाहती है तो बहुत बुरा लगता है। दूसरे की बेटी आपको अलग करे, बहुत अपने बेटी को संदेश दे रहे हो कि ऐसा करना ऐसा करना, और वही तो उसकी भी माँ संदेश दे रही होगी ना। ये संदेश जब से जाना शुरू हो गया है तो बेटी का नहीं जो चल गया तुम एथेस तो हम गुजर बसर कर, तो कौन चीज का कमी है, बेटी का दुश्मन माँ। बेटी को समझाओ मैनावती की तरह, सुनैना की तरह। सुनैना ने कहा अपनी बेटी से, क्या कहा, सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। तू राधा अपने मोहन की, जानगरी बेटी साजन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जानगरी बेटी साजन की। एक बेटी 18 साल तक तुम पर हक था, कभी मारा कभी पीटा, कभी प्रेम से गोदी में लेकर के भी तुमको खिलाया दुपाया। अब मेरा कोई हक नहीं है, अब तुम अपने पति के ही पास, अपने सास ससुर के पास जैसे रखे जैसे रहे तुम वैसे रहना। सब कुछ अब साजन तेरा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब कुछ भी हक नहीं है तुझ पर मेरा। तू राधा अपने मोहन की। पंक्ति तो लंबा है, एक पंक्ति बड़ा दर्द है। क्या कहते हैं, राहे वफा में बेटी संभलना, उस घर से बेटी मर के निकलना। अर्थी सजेगी तेरी अरिचन की, जानगरी बेटी साजन की। तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, जानगरी बेटी साजन की। तो वह बेटी
जब सुनैना से संदेश दिया बेटी को, रावण तो लेके चला गया। रावण के पास जब लौट के आई सीता तो माँ के वचन का पालन किया। जब राम ने कहा जंगल जाओ तो जनक को खबर दे देते सीता हम जंगल क्यों जाए, उनके बापे घर चल जाएंगे। इन गई। आज घर में सीता की पूजा हो रही कि नहीं हो रही है? सीता भी आज ही की बेटी के तरह कहती है तो तलाके डाले पति के, हमें तो डिवोर्स पेपर पर कागज पर साइन कर दे पति के, ओकरे कमाल खर्चे हमरा कौन सी कमी छे। जहाँ एक तरफ आजादी मिली है उसका दुरुपयोग भी हुआ है, उसका दुरुपयोग भी हुआ है और आज भी सीता पूज्य मानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप बहू को सताइए, बहू को कष्ट दीजिए। आप बहू को भी बेटी के समान देखना शुरू कर दीजिए और बहू भी अपने सास को अपनी माँ के समान देखना शुरू कर दे। तो घर क्या होगा, परिवार क्या हो जाएगा, आपका स्वर्ग बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा। स्वर्ग कहीं जाना नहीं है, स्वर्ग कहीं लाना, एक दिन तूफान थम जाएगा, स्वतः पासा नम हो जाएगा। स्वर्ग में चरण धरा के आगे जब आदमी आदमी हो जाएगा, आपकी जब प्रेम तो हो जाए। एक साधारण सी बात है, कबीर देव ने कहा काका काकू धन रे कोयल काकू दे, मीठो शब्द सुना के जग बस करेंगे। कौवा किसी का कुछ लेता नहीं है, कोयल किसी को कुछ देता नहीं है, धन दौलत खेती पथारी कुछ कर नहीं देता, आपका मदद नहीं कर देता है। करता है क्या? न तो कौवा आपका कोई अपकार करता है, न तो कोयल आपका कोई अपकार करता है। भोज हुआ तो जूठा खाने के लिए कौवा आया, सुबह कौ करके चला गया, जिसको जितना मिला वो लेकर के चला गया, लेकिन आपका कुछ घर से लेकर के नहीं गया। गया क्या? कुछ लेकर नहीं जाता है। लेकिन जब कौवा कहीं बोलता है तो क्या करते हैं आप? डंडा मार के भगाते हैं। कोयल बोलता है तो आप क्या कहते हैं? पीछे पीछे आप भी कहते हैं। काली कोयल डोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है और सबके कान में रस घोल रही है। मैं एक बार जोगबनी से जा रहा था, पूर्णिया तरफ जा रहा था, तो उस वक्त ट्रेन छूट गई तो जोगबनी से आना था हमको फॉरबिसगंज बस पकड़ने के लिए। तो मैं बैठा एक सवारी गाड़ी में, सवारी होता है ना, 4 चक्के की सवारी नाम है उसका, सवारी है। वैसे सवारी सबको कहते हैं, टेम्पो जो, लेकिन सवारी गाड़ी का नाम है सवारी। उसमें बैठा हुआ था तो मैं बीच वाली सीट पर बैठा हुआ, तो उसके पीछे भी लंबा लंबा सीट होता है, 4-8 आदमी बैठता है। तो कुछ महिलाएं पीछे में बैठी हुई थी। अब मैंने आपस में बात कर रही थी और बात के दरमियान वो कहती क्या है, बाप रे बाप रे, ओकर जे बेटा बियाह भेले अब कन्या छे कते सुंदर, हमू कते खराब से। हम कंफ्यूज हो गए, हमारा दिमाग कंफ्यूज हो गया कि दोनों बात यही बोल रही है। कहती क्या है, कन्या छे कते सुंदर, हमू कते खराब से। तो हमको लगा जब लोग देखने जाते हैं सबसे पहले कन्या जो देखने जाते हैं क्या देखते हैं, वो है ना देखते हैं। अब उसे पूछे से नाक करना चाहिए, आँख करना चाहिए, ठोर करना चाहिए, दांत 4टा चीज। आँख कहीं नहीं होना चाहिए, नाक फेवड़ल नहीं होना चाहिए, दांत उसट नहीं होना चाहिए, ठोर लड़कर नहीं होना चाहिए, 4टा चीज। रंग के गोर होना चाहिए। सही की गलत? ये 4 चीजें बढ़िया है तो कन्या बढ़िया से। मुँहे वाला 4 होते होता, हाथ पे कोई चर्चा करते हैं, हाथ करना चाहिए, पैर करना चाहिए, दूल्हा पता चलेगा, मोटा चलेगा तो। लेकिन आंख बढ़िया होना चाहिए, नाक बढ़िया होना चाहिए, आमने सामने आंख नाक दांत ठोर, ये 4 चीज, रंग 5 चीज ना। तो कहते कन्या छे कते सुंदर, तो कन्या सुंदर से, मुंह कते खराब से। तो हमको रहा नहीं गया तो हम पूछ लिए माता जी, हमरा कहता समझ में नहीं ले अहाँ के बात कर की भेल बाबा। हमने कहा आपने कहा कि कन्या छे कते सुंदर, जब खराबे छे मुंह तो सुंदर कौन चीज है से बताओ ना। कहके बाबा तो सब बात जाने से हमरा सब पूछे छ। हमने ने बोलियो हमें की जाने रही। कहके बाबा तो सब हमरा सब पूछे छ, नहीं समझ ले ना। कन्या के मुंह देखे बड़ी सुंदर छे, ऐश्वर्या राह है। कहना से सुंदर कन्या के मुंह ऐश्वर्या राह है, लेकिन जब कन्या बोले छे करिया कौवा टा टा करे से, मतलब वाणी बहुत खराब है। सारी सुंदरता को क्या क्या उन्होंने फीका कर दिया, खराब कर दिया। सारी सुंदर है, आप बाहर से कितना सुंदर है, ब्यूटी इज ओनली टू सी बट नॉट टच, ही टच विद दैट। जो बाहरी सुंदरता है, जो आउटरी सुंदरता, उसकी कोई महत्ता नहीं है। जब आपका भीतर सुंदर हो, कबीर देव ने यही कहा, आपका गुण सुंदर हो, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना होवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ए मानव तेरे गुणों की बड़ाई है,
हड्डी का कोई बाजा नहीं बजने वाला है, चमड़ी का कोई बाजा नहीं बजता है, हड्डी कोई आवरण जेवर गहना नहीं बनता है, अगर आपके अंदर गुण है। आसमान की शोभा शून्य सितारों से है, आसमान की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है। देश की शोभा गद्दारों से वफादारों से है। मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग से नहीं, उसके ऊंचे चरित्र और सद्विचारों से है। आप ये मीठी वाणी हो, मधुर वाणी हो और समता व्यवहार, इन बातों मैंने कहा, प्रेम, मीठी वाणी और समता। जहाँ समता है वहाँ शांति है। असमता कहाँ है? जहाँ ममता नहीं है, मेरे पर की भावना नहीं है, सदा शांति रहती है। समता के पीछे समता न रहा करती, विषमता के पीछे विषमता रहा करती है, ममता के पीछे ममता बढ़ाना महामूर्ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्ता है। बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्ता है। बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना, विषमता करके ममता के पीछे। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। जब आपकी विषमता आ जाती है, विषमता कहाँ आती है? अयम नज परो वेदी गणना लघु चेत शाम, अयम निजा परो वेदी गणना लघु चेत शाम, औदार चरितनाम तो सुधर कुटुंबकम। यह मेरा है, वह पराये का है। एक बहू ने